ने बोला कि वो सत्संग शेयर करने के लिए, तो मैं जरूर करना चाहूँगा। ये बात दिसंबर की है, 31 दिसंबर की, और मुझे मंदिर से कॉल आया एक अंकल का, और उन्होंने मुझे बोला कि नेपाल में कोई संगत है क्या। एक्चुअली मेरा कुछ बिजनेस है नेपाल में, काफी टाइम से मेरा बिजनेस है, और गुरुजी ने किसी संगत को ब्लेस करना था जो मेरे थ्रू नेपाल से दिल्ली आए थे। वो भी एक बहुत बड़ा सत्संग है, मैं दोबारा किसी दिन जरूर शेयर करूंगा। वो जो संगत थी वो बहुत ब्लेस संगत है, उनको गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग किया, बहुत ब्लेस किया। और अचानक से मुझे एक कॉल आता है मंदिर से कि वहां पे नेपाल में कोई संगत है क्या। तो मैंने बताया हाँ अंकल एक संगत है। तो उन्होंने बताया कि कुछ संगत यहाँ से दिल्ली से नेपाल जा रही है, तो वो चाहते हैं कि अगर कोई वहां संगत है तो वो लोग वहां उनसे मिले। तो मैंने बोला ठीक है। वो अंकल ने, अश्वनी अंकल हैं चंडीगढ़ में, वो बहुत पुरानी संगत है गुरु जी की। और एक अंकल करनाल से थे, जैसे मलेरकोटला से थे, कुछ संगत कनाडा से आई थी। सारी संगत जो 90s से गुरु जी के साथ थी, 80s और 90s के टाइम, वो संगत थी। उनका एक ग्रुप था जो नेपाल गए थे घूमने के लिए। वो एक उनका जनरल एक टूर था, घूमने के लिए वो गए थे। तो उन्होंने मुझे पूछा, मैंने उनसे बात करी फिर, और मैंने नेपाल वाली जो संगत है उनको नंबर दिया, और उनको भी बताया कि दिल्ली से ऐसे संगत आ रही है और आप लोग उनसे मिलो जाके। तो वो लोग, उन्होंने वहां पे आपस में कोऑर्डिनेट किया, और जब वो आपस में बात की तो उन्होंने बताया कि आप क्यों नहीं सत्संग करते हैं अपने घर पे, हम सत्संग करेंगे, हम सारी संगत आ जाएंगी और सत्संग करेंगे, तो आप सत्संग कीजिए। उन लोगों की रिटर्निंग थी 4th ऑफ जनवरी की आई थिंक, और मुझे भी जाना था। मेरा टूर प्लान था 4th का ही, मेरी 4th की टिकट थी काठमांडू की। और मुझे उनका कॉल आया, वो मेरी कस्टमर भी हैं, मेरे क्लाइंट हैं। उनका मुझे कॉल आया कि जगप्रीत अंकल आप कब आ रहे हो। तो मैंने बोला कि वो मेरी 4th की फ्लाइट की टिकट हो रखी है। तो उन्होंने बोला एक काम कर सकते हो, आप प्री ऑन करके 3rd को कर दो, क्योंकि 3rd को मेरे घर में सत्संग है। तो मैंने बोला जय गुरु जी, बहुत शुक्राना कि पहला सत्संग नेपाल में, तो बड़ी खुशी भी हुई। मैं कहा बहुत अच्छी बात है। तो वो बोले कि यार मुझे कुछ भी पता नहीं है कि सत्संग में क्या होता है, क्या तरीका है करने का। और वो जो संगत है वो पूरे नेपाल के पे हैं, तो वो 3rd को शाम को मेरे यहाँ पहुंचेंगे, और 3rd को शाम को ये सत्संग ऑर्गेनाइज हमने करना है, और 4th को उन लोगों की रिटर्निंग फ्लाइट है काठमांडू से। तो मैंने अपनी टिकट प्रीपोन कराई, 3rd की कराई, और उन्होंने मुझे ये बात बोली थी कि यार मुझे कुछ नहीं पता, यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं, जो लेकर आना है सब दिल्ली से लेकर आना। गुरु जी का स्वरूप, गुरु जी के चरणों का स्वरूप, गुरु जी का चोला, गुरु जी के कुशन कवर्स होते हैं वो, इनफैक्ट हर चीज जो शॉल होती है वो, उन्होंने सब कुछ आप दिल्ली से लेकर आना। तो अचानक से मेरे ऊपर ये आ गया, जिम्मेवारी आ गई। मैंने उसको बोला कि आप वहां से परचेज करो, मैं आपको सारी लिस्ट लिखवाता हूँ। बोले नहीं आप ये सब कुछ आप ही लेकर आना, दिल्ली से लेकर आना। तो मैंने अरेंजमेंट शुरू किया। मैं मार्केट गया, मैं वहां पे गुरु जी के लिए शॉल ढूंढ रहा हूँ, शॉल देख रहा हूँ, शॉल पसंद कर चुका हूँ, और मुझे पता नहीं क्या हुआ है, और मैंने वो ली और निकल गया। और बाद में सोच रहा हूँ कि मैं ले क्यों नहीं रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आया कि मैंने लिया क्यों नहीं, और चला गया। मुझे लगा शायद उससे कुछ अच्छी चीज लेनी है मुझे, तो मैं चला गया। और संगत जी मैं कुछ भी नहीं ले पाया, सिर्फ मैंने मंदिर से एक बड़ा स्वरूप लिया गुरु जी के लिए। मैंने मंदिर में बताया कि मैं वहाँ नेपाल में सत्संग है, तो मुझे सत्संग वहाँ जाना है। तो मेरे को ऑफिस से एक बड़ा स्वरूप मिल गया गुरु जी का, मैंने वो स्वरूप ले लिया। और मेरे पास ही गुरु जी का मेरे घर में ही चोला पड़ा था, 2-3 चोले पड़े थे, उनमें से मैंने एक चोला ले लिया, कुशन कवर्स ले लिए, जिसमें एक में एक ओमकार, एक में ओम लिखा हुआ था, और ये सब चीजें ले ली। और मैं 3rd को सुबह मेरी 11 बजे की फ्लाइट थी, मुझे था कि मैं 2 बजे तक काठमांडू पहुंचूंगा। और मैंने उनको सारी लिस्ट बता दी थी, फ्लावर्स डेकोरेशन की और सब चीजों की, क्या क्या आपको अरेंज करना है, लंगर प्रसाद का भी सब बता दिया था उनको, सब मैंने बताया। तो वो लोग सब मैनेज कर रहे थे। मुझे ये था कि मैं 2 बजे काठमांडू पहुंचूंगा, और शाम को 6 से 8 का सत्संग था। तो 2 बजे जब मैं काठमांडू पहुंचूंगा और मेरे पास इनफ टाइम होगा, आराम से सारा अरेंजमेंट करेंगे, सब सजाएंगे, सब कुछ कर लूंगा मैं, सब मैनेज हो जाएगा। स्वरूप भी जो था, अभी हमें स्वरूप वहां जाने के बाद उसको फ्रेम भी करवाना था, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं फ्रेम भी करवा लूंगा। संगत जी ऐसा होता है कि मैं 11 बजे यहाँ से टेक ऑफ होती है मेरी फ्लाइट, और 1 बजे मैं काठमांडू में इतना ज्यादा टर्बुलेंस होता है कि 1 घंटा मेरी फ्लाइट
ऊपर ही घूमती रहती है और लैंड नहीं हो पाती। सडनली जो पायलट है अनाउंस करता है कि हम वापस दिल्ली जा रहे हैं। तो मैं गुरुजी से कहता हूँ, गुरुजी ये क्या कर रहे हो, या मेरी हाजिरी नहीं है या मेरी किस्मत में नहीं है कि मैं वो सत्संग अटेंड कर सकूं। बहुत डर भी जाता हूँ क्योंकि सब कुछ मेरे पास होता है, वहां कुछ नहीं होता। तो मैं सोचता हूँ कि गुरुजी लगता है आपकी मर्जी नहीं है कि आज वहां सत्संग हो। ऐसा होता है कि 3-3:30 बजे के आसपास फ्लाइट लैंड होती है दिल्ली। जैसी फ्लाइट लैंड होती है मैं अपना फोन निकालता हूँ, फोन ऑन करके उनको कॉल करता हूँ। वो मुझसे पूछते हैं तू कहाँ पे है? मैं कहता हूँ मैं तो अभी दिल्ली एयरपोर्ट पे वापस लैंड हो गया। क्योंकि उस दिन इतना ज्यादा टर्बुलेंस और इतनी ज्यादा जीरो विजिबिलिटी होती है काठमांडू में कि कोई भी फ्लाइट नहीं आ रही होती। जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट थी या डोमेस्टिक फ्लाइट थी सारी कैंसिल हो चुकी होती। इनफैक्ट जो संगत है, जो वो पुरानी संगत थी, उन्हें भी एक डोमेस्टिक फ्लाइट से ही काठमांडू आना होता है, बट उनकी फ्लाइट भी उनको वो कैच नहीं कर पाते क्योंकि फ्लाइट होल्ड पे होती है सारी। तो इतना स्ट्रेस में होते हैं, मुझे बोलते हैं कि कोई भी नहीं पहुंच पा रहा, तू भी नहीं पहुंच पा रहा, वो संगत भी नहीं पहुंच पा रही, कैसे होगा? मैंने सारा लंगर बना लिया है, सारे अरेंजमेंट्स कर लिए हैं, और तो ये सत्संग कैसे होगा? तो मैं उनको बोलता हूँ आप बेफिक्र रहो, मैं आपको जो बोल रहा हूँ आप बस वो काम करो। मैंने उनको बोला मैं आपको 2 लिंक भेज रहा हूँ गूगल के थ्रू, गूगल से डाउनलोड करके मैं शेयर कर रहा हूँ। आप किसी भी फोटोग्राफर के पास जाओ, किसी फोटो स्टूडियो में जाओ, वहां से ये दोनों स्वरूप डाउनलोड करवाओ और इनको फ्रेम करवाओ सबसे पहले। और मैं उनको 1-2 चोलों की मेरे पास जो मेरे मोबाइल में फोटो थी, मैंने उनको वो भेजी। मैं कहा इस टाइप का चोला आपने 5 मीटर कपड़ा खरीदो, ये आपने खरीदना है, ये करो। और बताया कि ऐसे क्वेश्चन कवर से लो, एक शॉल लो गुरुजी के लिए। संगत जी मैंने उनको सब कुछ कर दिया और उसी टाइम रिफ्यूल होता है फ्लाइट में और फ्लाइट दोबारा टेक ऑफ करती है। विद इन 15 और 20 मिनट्स के अंदर ही मेरी फ्लाइट दोबारा से टेक ऑफ करती है काठमांडू के लिए। मैं इतना हैरान होता हूँ कि गुरुजी क्या हो रहा है। 4 बजे फ्लाइट मेरी दोबारा टेक ऑफ होती है, मैं 6:30 बजे लैंड करता हूँ काठमांडू एयरपोर्ट पे और मतलब भागता हूँ, बहुत तेज भागता हूँ कि मुझे नहीं पता होता कि वहाँ क्या होना होगा, मुझे पता नहीं। मैं अपना लगेज उठाता हूँ और मैं टैक्सी पकड़ के उनके घर पहुंचता हूँ 7:30 बजे। और संगत जी जब मैं उनके घर पहुंचता हूँ तो क्या देखता हूँ, वो डिवाइन नजारा मैंने देखा उस दिन जो मैंने आज तक किसी सत्संग में नहीं देखा। इतना डिवाइन सत्संग आज तक नहीं देखा। गुरु जी की सारी पुरानी संगत, सारी ओल्ड संगत, सारी ब्लेस संगत वहां बैठी है। उस घर में सिर्फ उनकी फैमिली थी, उनकी फैमिली के साथ उनके 1-2 रिलेटिव थे। उसके अलावा सिर्फ गुरु जी की दिल्ली से गई हुई, चंडीगढ़ से, करनाल से, कैसे आई हुई संगत, सारी ओल्ड संगत बैठी हुई है। इतना डिवाइन सत्संग मैंने अभी तक नहीं देखा। इतना पिन ड्रॉप साइलेंस था वहां पर। और संगत जी मोबाइल के ऊपर सत्संग चल रहा था। मैं इतनी स्लो, जो वाणी की आवाज आ रही थी वो इतनी स्लो थी लेकिन फिर भी क्लियर सुनाई दे रही थी क्योंकि पिन ड्रॉप साइलेंस था। और लाइट की प्रॉब्लम थी, लाइट नहीं थी वहां पे उस दिन, लाइट की प्रॉब्लम थी और बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा। उस दिन लाइट नहीं थी काठमांडू में, बारिश बहुत ज्यादा थी, इस वजह से लाइट नहीं थी और इतना पिन ड्रॉप साइलेंस था। सारी संगत वहां बैठी हुई थी और मैं वहां पहुंचा 7:30 बजे। मैंने माथा टेका और नीलू आंटी आए, हमने प्रिपरेशन शुरू करी लंगर के लिए। नीलू आंटी ने भी पूड़ियां तली अपने हाथों से। और मैं आपको बता नहीं सकता संगत जी मैंने क्या देखा। मैंने जो स्वरूप भेजा था अंकल को, उस पे गूगल से लिंक डाउनलोड करके गुरुजी का जो व्हाइट चोले का स्वरूप है जिसमें गुरुजी ने अपने गाल पे हाथ रखा हुआ है, मैंने वो स्वरूप अंकल को भेजा था। और मैंने चरणों का भी जो स्वरूप भेजा था, जो बड़ा कॉमन स्वरूप है, आप सब ज्यादातर चरणों का स्वरूप हम वो ही देखते हैं गुरुजी का। मैंने वो दोनों स्वरूप भेजे थे, वो दोनों स्वरूप वहां पर नहीं थे। वहां गुरुजी का डिफरेंट ही स्वरूप था और चरणों का स्वरूप भी डिफरेंट था। व्हाइट चोला था बट डिफरेंट स्वरूप था और चरणों का स्वरूप में भी व्हाइट चोला पहना आपने। और जो चरणों का स्वरूप था वहां पे पड़ा हुआ, उसमें जो पेटल्स थे अंदर, रोज पेटल्स, स्वरूप के अंदर भी पेटल्स थे और स्वरूप के बाहर भी सेम पेटल्स थे। गुरु जी के चरण ऐसे लग रहे थे कि सामने साक्षात गुरु जी बैठे हैं और वो चरण जो है वो बिल्कुल स्वरूप से बाहर आए हुए हैं। इतने डिवाइन दर्शन थे उस दिन गुरु जी के, इतने डिवाइन। और मैं जहाँ पे इतनी लेविश और इतनी हाई फाई शॉल और वो सब ढूंढ रहा था, देख रहा था, गुरु जी ने इतनी सिंपल शॉल पसंद की अपने लिए, एकदम प्लेन शॉल, पश्मीने की ब्राउन कलर की शॉल पसंद करी जो उनके चोले से मैच हो रही थी। मतलब मैं इतना हैरान था, मैं कहा गुरु जी आप जब
जब गुरुजी की मर्जी थी ये कि कुछ भी मैं दिल्ली से नहीं पहनूंगा, लाया हुआ कुछ भी नहीं मुझे चाहिए, मेरा सत्संग नेपाल में हो रहा है, सब कुछ नेपाल से खरीदा गया, A to Z चीजें गुरुजी ने नेपाल से ली। गुरुजी का स्वरूप भी उन्होंने खुद चुनवाया, जो मैंने भेजा, मैंने उसको पूछा बाद में उनको, मैं कहा अंकल मैंने आपको स्वरूप भेजे थे कोई और, ये कैसे निकले? बोले अंकल मुझे नहीं पता, आपने जो भेजे थे मैं सीधा वहां पे गया स्टूडियो में, मैंने उसको यही लिंक दिए, मैं कहा ये लिंक है, इनको डाउनलोड करके फटाफट स्वरूप निकाल दे, और ये स्वरूप निकले। मैं इतना हैरान था, मैं गुरुजी की महिमा देख के इतना हैरान था, मैं कहा गुरुजी ये क्या हो रहा है, मैं भेज रहा हूँ और जहाँ कुछ और रहा है, यानी हमारी मर्जी कुछ भी नहीं है उस परमात्मा के सामने, वो जो मर्जी है वो सिर्फ गुरुजी की मर्जी है। और सुमित अंकल वहां थे, नीरू सहगल आंटी वहां थे, उनको भी कैसे गुरुजी ने बुलाया, कोई इनका लिंक नहीं था, इनको कुछ पता नहीं था, लेकिन क्या कोइंसिडेंस कह सकते हैं या ये गुरुजी की महिमा कह सकते हैं कि इस सारी संगत को ब्लेस करना था। और सिर्फ पुरानी संगत, मैंने इतनी सारी पुरानी संगत एक साथ इतने सत्संग में कभी नहीं देखी थी, मतलब इतना अच्छा लग रहा था, वो इतना डिवाइन सत्संग था कि मैं वो शायद मैं बखान नहीं कर सकता उसके बारे में, मैं बता भी नहीं सकता। मैंने पहली बार लाइफ में, जब हम देखते हैं बड़ा लैविश सब कुछ होता है, बड़ी लैविश डेकोरेशंस होती हैं और बड़ा हाई वॉल्यूम में चल रही होती है, बट वहां पर बड़ा सिंपल डेकोरेशन था और इतनी स्लो वॉल्यूम में मोबाइल के ऊपर बानी चल रही थी, तो इट वाज अमेजिंग। मैं उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता कि वो क्या था, वो सिर्फ गुरुजी की महिमा थी। तो बस मैं यही बताना चाहता हूँ। अगर सुमित अंकल कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं कुछ, तो बता सकते हैं प्लीज। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जैसे सनी अंकल ने कहा कि इतना बढ़िया सत्संग, इतनी गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग, और हमें 4 बजे तक, सही में 3 जनवरी को 4 बजे तक हमें नहीं पता था कि हमें गुरुजी ने सत्संग के लिए बुलाना है। और सत्संग पे वर्ल्ड के, हम इन दिल्ली में रहने वाले, हमें कहाँ काठमांडू में बुला के कहाँ ब्लेसिंग दिलवा रहे हैं। और उस घर पे पहुंचने के लिए जब हमने टैक्सी शाम को करी, तो किसी को ये नहीं पता कि वो जगह कहाँ पे है, कुछ नहीं है, तो और थोड़ा सा उनको समझ भी नहीं आ रही थी। तो मैंने जस्ट अपना मैनेजर जो है वहां पे, होटल के मैनेजर, याद होटल के मैनेजर, उनसे पूछा कि ये जगह कहाँ पड़ेगी। तो मैंने जैसे अपना फोन खोला तो गुरुजी का स्वरूप था उसपे, और जैसे ही उसने गुरुजी का स्वरूप देखा, वो मैनेजर ने, वो बोला जय गुरुजी की, आप भी गुरुजी की संगत है? मैं कहा अरे आप? कहते जी मैं दिल्ली से ही हूँ और मैं भी गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो गुरुजी का स्वरूप देख के बहुत मजा आया। और उसने ये बोला कि मैं पिछले 6-7 महीने से इधर हूँ, तो मैं मंदिर नहीं जा पाया, बड़े मंदिर नहीं जा पाया, और ये वो बताने लगा वो। मैं कहा चलो फिर आज गुरुजी का सत्संग है काठमांडू में। तो उसकी मतलब, जो आदमी 1 मिनट के लिए भी उसका फोन नहीं छूटता, इतना बिजी आदमी रहने वाला, वो कहता जी मैं जरूर आपके साथ चलूंगा और मैं आपको अपनी गाड़ी में लेके चलूंगा। तो उसने अपनी गाड़ी करवाई होटल की, जिसमें 6-7 लोग आराम से, हम सारे के सारे लोग बैठ गए, और पूरा सत्संग के टाइम वो वहां पे बैठा रहा। वो मैनेजर साहब पूरे हमारे साथ, गुरुजी की ब्लेसिंग ली उन्होंने। जिसके फोन ही गाड़ी में छोड़ाया कि मेरे फोन 1 सेकंड भी बजते रहेंगे, तंग करते रहेंगे, वो फोन भी छोड़ाया। और गुरुजी ने देखो हमारे को ले जाने का साधन भी ऐसा बढ़िया काम कर दिया कि हमारे को दिक्कत ही ना आए, ना हमें वो घर ढूंढना पड़े, क्योंकि वैसे अगर हमें वो घर ढूंढना पड़ता तो बहुत मुश्किल हो जाता। पर उन्होंने ऐसा जरिया बनाया गुरुजी ने कि हम उस जगह पे पहुंचे। हमें वापस, इतनी बारिश थी, वापसी पे शायद कोई ट्रांसपोर्ट मिलता ना मिलता, गुरुजी ने हमें वापस तक लाने का और ले जाने का पूरा प्रबंध किया, और कोई तकलीफ नहीं, कोई कुछ नहीं। इससे बढ़िया सत्संग, डिवाइन सत्संग मैंने भी अपनी लाइफ में अटेंड नहीं किया। तो गुरुजी का शुक्राना। और मैं इसमें एक बात और ऐड करूंगा कि उस दिन का जो लंगर प्रसाद था, मैं उसके बारे में बता दूं आपको कि मैं ऑलमोस्ट 20 साल से नेपाल जा रहा हूँ, और मैं इस फैमिली से, मतलब इनके साथ मेरे फैमिली टर्म्स हैं, मैं उनके घर पे जाके रुकता हूँ। उन लोगों ने उस दिन लंगर प्रसाद बनाया था, और मैं जब लंगर प्रसाद को मैंने टेस्ट किया और मैं हैरान हो गया। मुझे ऐसे लगा था कि जैसे ये लंगर प्रसाद जो है मंदिर का लंगर प्रसाद, मैं इतना हैरान हुआ। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा ये किसने बनाया? तो उनकी बेटी ने वो लंगर प्रसाद बनाया था। वो कहती है अंकल मैंने बनाया। तो मैं बड़ा हैरान था, क्योंकि मैंने उनके घर का खाना बहुत बार खाया और कभी मैंने उनके घर में वो टेस्ट नहीं खाया था जो टेस्ट मैंने उस दिन खाया। वो इतना स्वाद लंगर प्रसाद बना था, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं बिल्कुल मंदिर में बैठ के, बड़े मंदिर में बैठ के लंगर प्रसाद कर रहा हूँ। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतनी थी उस दिन, वहां पे गुरुजी का साक्षात रूप नजर आ रहा था, साक्षात गुरुजी के चरण नजर आ रहे थे।
मैं वो जो पिक्स हैं वहाँ की मैं जरूर शेयर करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप सब प्लीज जरूर देखिएगा। बस मैं इतना ही कहते हुए ये सत्संग कंप्लीट करता हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।